नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे एनोब्लिस क्रीम का। तो एनोब्लिस क्रीम जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है या फिर जिन लोगों को फिशर्स की प्रॉब्लम है या बवासीर की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से पेन होता है या फिर फिशर्स को हील होने में या फिर नई स्किन आने में दिक्कत होती है, तो उन लोगों को ट्रीट करने के लिए ये क्रीम यूज़ होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनोब्लिस क्रीम, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये समर्थ लाइफ साइंस ये कंपनी बनाता है और इसकी प्राइस है वो है 114 रुपये है 30 ग्राम ऑइंटमेंट के। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं कि ये निकाल के किस तरह से दिखता है। तो अंदर ये कुछ इस तरह का एनोब्लिस क्रीम आता है और साथ में एक ये एप्लीकेटर भी आता है। तो इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, तो इस तरह से इसको निकाल के और आपको जो ऑइंटमेंट है उसके आगे के भाग पे इस तरह से एप्लीकेटर लगा देना है। और अब आपको क्या करना है, जो ऑइंटमेंट है वो थोड़ा सा ऑइंटमेंट लेके आपको पूरे एप्लीकेटर पे लगा देना है, जिसकी वजह से ये स्मूथ हो जाए और फिर ये इस यहाँ से ये 1 या 2 इंच तक आपको एनस में ये अंदर डालना है एप्लीकेटर को। उसके बाद आप यहाँ से ये ऑइंटमेंट को प्रेस करना है और थोड़ा सा जो प्रेस करेंगे तो वो ऑइंटमेंट है निकल के आपके जो पूरा एनस एरिया है यानी कि मलाशय का जो भाग है जहाँ पे फिशर्स या पाइल्स है वहाँ पे लग जाता है। ठीक है, और तो ये दोस्तों हमने देखा किस तरह से इसका यूज़ करना है। ठीक है, अब हम दोस्तों देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ हैं तो जिसकी वजह से हमें पाइल्स या फिशर ट्रीट करने में यूज़ होता है। तो इसमें 2 दवाई है मेन है, वो है एक है लिग्नोगेन और दूसरा नाइफेडिपिन। ठीक है, तो लिग्नोगेन इसमें 1.5% डाला गया है और नाइफेडिपिन है वो 0.3% डाला गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिग्नोगेन है। ये लिग्नोगेन क्या करता है, वो एक लोकल एनेस्थेटिक है। तो वो जो पेन सिग्नल होता है जो नर्व से लेके हमारे दिमाग तक पहुंचता है, उस पेन सिग्नल को वो स्टॉप कर देता है, उसे ब्लॉक कर देता है। तो उसकी वजह से हमें पाइल्स या फिशर्स में जो पेन होता है वो नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये एनेस्थेटिक लोकल एनेस्थेटिक की वजह से जो कि लिग्नोगेन है। और दूसरा कंटेंट है वो है नाइफेडिपिन। तो नाइफेडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अब हम समझते हैं कैल्शियम क्या करता है। कैल्शियम की वजह से हमारे जो एनस होता है, जो मलाशय का भाग होता है, वहाँ पे जो खून की नलियाँ होती है ब्लड वेसल्स, उसका कॉन्ट्रिक्शन हो जाता है। तो नाइफेडिपिन की वजह से हमारी ब्लड वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, इस तरह से वो सिकुड़ जाती है। तो जब भी ये ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है तो क्या होता है कि वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो उसकी वजह से ऑक्सीजन भी जो वहाँ के टिश्यू है और वहाँ के सेल्स है एनस के मलाशय के, उसको पूर्ति मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो उसकी वजह से उसका हीलिंग होना बहुत ही मुश्किल रहता है फिशर्स में या पाइल्स में। ठीक है, तो अब ये जो नाइफेडिपिन है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो वो कैल्शियम के एक्शन को ब्लॉक कर देता है। तो उसकी वजह से जो हमारे एनस में जो मलाशय में जो ब्लड वेसल्स है उसके जो डायलेशन हो जाता है वो ओपन हो जाती है। तो इस तरह से रहती है, तो फिर उसके बाद वो धीरे धीरे खुलने लगती है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल जब ओपन होती है मलाशय में तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खून आने लगता है। तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन भी वहाँ के सेल्स को मिलते हैं। तो उस ऑक्सीजन की वजह से वो पाइल्स का जो और फिशर्स रहते हैं जहाँ पे कट लग गया है वहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से वो नई स्किन आना शुरू हो जाता है और सेल्स रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद जनरली ये हीलिंग होने में, फिशर्स में हीलिंग होने में 4 हफ्ते यानी कि 1 महीने, 4 से 5 हफ्ते, 1 महीने तक का समय लगता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे होता है। तो आपको ये जो क्रीम है वो कंटिन्यूअस 4 से 5 वीक तक इसे यूज़ करना है। तो इसके यूज़ से आपका जो है वो फिशर्स में हीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जानते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो ये
बेसिकली नाइफेडिपिन है, ये एक वासोडाइलेटर है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स रहती है, खून की नलियाँ, वो थोड़ी सी डायलेट हो जाती है, ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर है थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपका बीपी नॉर्मल रहे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा बीपी कम हो जाए तो इस क्रीम का यूज़ स्टॉप कर देना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि और कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं जब आप ये ट्यूब यूज़ कर रहे हैं। जब आप एनोब्लिस ऑइंटमेंट यूज़ कर रहे हैं फिशर्स के लिए, तब आपको ध्यान रखना है कि आपका कॉन्स्टिपेशन ना रहे। तो उसके लिए आप जैसे कि ये सॉफ्टनर प्लस सिरप है जो कॉन्स्टिपेशन को कम करता है, ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर क्रीमाफिन प्लस सिरप आता है, मार्केट में अवेलेबल रहता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपको शाम को सोते समय 10 ml ले लेना है। तो उसकी वजह से जो हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो कम रहता है। ठीक है, और हमारा स्टूल है, हमारा जो मल है वो सॉफ्ट हो जाता है, और हमारे जो एनस में प्रॉब्लम नहीं रहता है, उसमें ज़्यादा तनाव नहीं रहता है जब आप टॉयलेट में जाए। ठीक है, तो और दूसरा आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है। उसकी वजह से आपके हाथों की मूवमेंट ज़्यादा होगी तो आपको जो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। और उसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी लेना है, यानी कि आपको दिन में 8 से 10 लीटर कम से कम पानी पीना है, जिसकी वजह से आपको हाथों में ज़्यादा मात्रा में पानी रहे और आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी जानकारी एनोब्लिस क्रीम के बारे में जो पाइल्स और फिशर को हील करने के लिए यूज़ होता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।